हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रुचिन कौशिक आप सबका दोस्त एक बार फिर से आपके साथ हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने शुरू की है एसक्यूएल की सीरीज, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है कि आप कैसे डाटाबेस को बना सकते हैं, कैसे उसको डिलीट कर सकते हैं और कैसे आप कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे कैसे हम टेबल में डाटा इंसर्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप ये सब कुछ और अच्छे तरीके से आपके डाउट्स को क्लियर करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अगर आप इसके अलावा किसी भी आईटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर आपका है तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो अभी के अभी हमें उस ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि कैसे हम डाटा को इंसर्ट करेंगे। ये मैंने अपना एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन कर लिया है। यहाँ रुचिन नाम के डाटाबेस में जो हमने टेबल बनाई थी उसमें आप डाटा इंसर्ट करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो टेबल बनाई थी वो कहाँ पर है और उसमें हमने क्या क्या कॉलम बनाए थे। तो यहाँ पे मैं कमांड लिखूँगा select हिस्ट्री फ्रॉम हमारी टेबल का नाम। ये हमारी एम्प्लॉय नाम की मैंने टेबल क्रिएट की थी, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय लास्ट नेम, डेजिग्नेशन और ज्वाइनिंग डेट के कॉलम्स थे। तो आज हम इन सब में अपना डाटा इंसर्ट करेंगे। उसके लिए दोस्तों हमारी कमांड रहेगी इंसर्ट। हम इंसर्ट करना चाहते हैं इनटू किसमें, एम्प्लॉय नाम की कोई टेबल है उसमें हम क्या करना चाहते हैं, वैल्यूज को इंसर्ट करना चाहते हैं। और वो क्या क्या वैल्यू होंगी, एम्प्लॉय आईडी रहेगी हमारी दोस्तों 1, एम्प्लॉय नेम रहेगा हमारा रुचिन, उसके बाद कोमा, एम्प्लॉय लास्ट नेम रहेगा हमारा कौशिक और हमारी डेजिग्नेशन दोस्तों रहेगी आईटी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग दोस्तों हमारी रहेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी डेट का फॉर्मेट रहेगा ईयर, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट। तो दोस्तों जैसा कि आप सब ने अभी देखा है कि मैंने जो ये 1 लिखा था इसको मैंने अपने ब्रैकेट्स में नहीं लिया, लेकिन हमने जितने भी हमारे वेरिएबल वेर कैरेक्टर थे उन सभी को हमने सिंगल कोट्स में लिया है। तो जो हमारी इंटीजर वैल्यू होगी दोस्तों उसको हम कभी भी अपने सिंगल कोट में नहीं लेंगे। बाकी हमारे जो भी वेरिएबल्स वेर कैर होंगे या हमारी डेट होगी हम उसको सिंगल कोट्स में इंसर्ट करेंगे, नहीं तो ये हमारी रन नहीं होगी। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास इसने एरर शो किया है कि इसके पास कहीं ना कहीं सिंटैक्स में एरर है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ हमने इन दोनों के बीच में कॉमा नहीं लगाया। चलिए अब इसको फिर से रन करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है, 1 रो इसके अफेक्टेड हुई है। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारा डाटा जो है दोस्तों वो इंसर्ट हो चुका है। तो आप इस तरीके से डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमने डाटा इंसर्ट किया तो क्या आपने एक चीज़ को नोटिस किया कि हमने जो भी डाटा था वो हमारे सीरीज वाइज किया। पहले हमने एम्प्लॉय आईडी दी 1, उसके बाद हमने दिया फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर डेजिग्नेशन और फिर दी हमने डेट। अगर हम इसको इस सीरीज में नहीं डालते हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारा डाटा जो है हमें सीरीज में ही इंसर्ट करना होता। अगर हम उसको सीरीज में नहीं डालते हैं तो ये हमें इंसर्ट नहीं करने देगा। चलिए एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारी डेजिग्नेशन थी उसको मैं सबसे लास्ट में लिखता हूँ। चलिए इसको इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए इसने साफ साफ हमें मैसेज दिया है, कन्वर्जन फेल व्हाइल कन्वर्टिंग डेट और टाइम फ्रॉम द कैरेक्टर टू स्ट्रिंग। यानी कि ये इसके अकॉर्डिंग हमारा जो लास्ट कॉलम था वो था डेट एंड टाइम का, जो हमने डाटा टाइप दिया था। लेकिन यहाँ पर हमने जो लास्ट कॉलम के लिए वैल्यू दी है वो दी है आईटी यानी कि कैरेक्टर्स। तो वो कह रहा है कि मैं स्ट्रिंग को डेट और टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखिए, तो इसलिए दोस्तों हमें जो डाटा है वो इसी सीरीज में डालना होगा। अब बात आती है कि मान लीजिए हमें किसी भी डाटा को इंसर्ट करना है और उसमें हमारे पास मान लीजिए उस एम्प्लॉय का लास्ट नेम नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारे साथ क्या होगा। तो चलिए वो भी चेक कर लेते हैं।
मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। अब हम अपना दूसरा डाटा इंसर्ट करेंगे जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय का लास्ट नेम नहीं है। मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये भी हमारा दोस्तों एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कह रहा है कॉलम नेम और नंबर वैल्यूज डज नॉट मैच। ये कह रहा है कि जितनी हमने वैल्यूज दी हैं वो हमारे कॉलम्स के साथ मैच नहीं हो रही हैं। हमने वैल्यू दी हैं दोस्तों इसमें 4, 1 2 3 4। एम्प्लॉय डेट, डेजिग्नेशन, लास्ट नेम हमने नहीं दिया, फर्स्ट नेम और उसका एम्प्लॉय आईडी, यानी कि लास्ट नेम हमने नहीं दिया और हमारे पास कॉलम थे 5 और हमने डाटा दिया सिर्फ 4 को। तो इसलिए ये कह रहा है कि एक कॉलम जो है वो खाली रह गया है, पहले उसका डाटा दो तभी हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए। तो इस कंडीशन में दोस्तों आप डाटा को कैसे इंसर्ट करोगे, इसके लिए दोस्तों जो स्पेसिफिक मेथड है वो ये होता है, हम कभी भी अगर किसी भी टेबल में डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम अपने जितने भी कॉलम्स हैं, जिस जिस कॉलम में हम डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं उन सभी के नाम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। हम डालना चाहते हैं एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी, कॉमा एम्प्लॉय नेम, मैं लास्ट नेम में नहीं डालना चाहता, डेजिग्नेशन, और उसके बाद हमारी है ज्वाइनिंग डेट। इसके बाद हम ब्रैकेट को कर देंगे बंद। तो चलिए अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है। चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसने लिख दिया नल, यानी कि हमने एम्प्लॉय का लास्ट नेम नहीं दिया था तो इसने यहाँ पे नल लिख दिया और हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट कर दिया। तो आई होप कि आप सबको समझ आया होगा कि हम किस तरीके से डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके वहां भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।